नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आइए, आज अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बात होती है, तो वो बहू की होती है और बेटी की होती है। सास हमेशा कहती है कि ये पराए घर से आई है और जो माँ होती है, वो हमेशा यही कहती है कि ये पराए घर चली जाएगी। अब इस बीच में बहू और बेटी का जो नोक-झोंक होता है, वो बहुत ही अजीब किस्म का हो जाता है। तो इसके लिए आपके घर में भी अगर बहू है या बेटियां हैं तो वो कैसे एक अच्छे जीवन जी सकती है, कैसे एक अच्छी खुशहाल जीवन को अपने घर परिवार में ला सकती है, इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में 5 नियम भी बताऊंगा, 10 रूल लगभग होंगे जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी जो सास बहू की जो लड़ाइयाँ होती है वो कभी भी नहीं होगी। पहले क्या होता है, जो सास होती है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारी बहू है, हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। अक्सर गलतियां ये होती है कि जो सास होती है वो अपने अहंकारवश या उनके एक ईगो होता है कि मैंने इस परिवार को बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया, और कोई एक मिनट में आती है और अपने आप को बहुत मालिक समझ लेती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सास है, तो वो अपना अहंकार को पहले कम कर लीजिए। किसी की भी बेटी है, वो अपने घर, परिवार, समाज सबको छोड़ करके आपके पास आई है, आपके प्रति समर्पित हुई है। तो आपको वो जैसे भी हैं, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा नहीं कि विवाह में हम क्या करते हैं ना, एक-दूसरे को ताना देना शुरू करते हैं। ये ताना देना ही सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ होती है। तो ताना देना बंद कर दीजिए। जो भी आपको दिया गया या जो नहीं भी दिया गया, उसको नज़रअंदाज करिए और उस लड़की को स्वीकार करिए। वो अच्छी है, बुरी है, जैसे भी है, वो अब आपकी है। उनको स्वीकार करिए और कोशिश करिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपस में बात करें। हम क्या करते हैं ना, कुछ भी छोटी-मोटी बात होती है, तो हम बात ही नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपस में जब हम बात नहीं करते हैं, तो मामला और बढ़ जाता है। और फिर उनको, जो लड़कियां होती हैं, जो बहू होती है आपकी, वो क्या करते हैं, उनके घर वाले उनको पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, और घर में एकदम खिचड़ी पकना शुरू हो जाता है। आपने एक सुख शांति के लिए किसी को लाया था कि हमारा घर परिवार संभलेगा, लेकिन वहां पे कलह कपट मच गया। तो घर में हम एक दूसरे को ताना देना बंद करें। दिया नहीं दिया, ये कोशिश करें कि अब हम सब मिल करके जो नहीं है वो बनाएंगे। दूसरी बात अब आती है बेटियां। बेटी जो घर में होती है, तो उनके लिए हमारा स्वभाव संस्कार अलग होता है। हम उनके लिए अलग सोचते हैं। ये सदियों से होता आ रहा है और होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी बेटी है तो हम अपनी बेटी के लिए क्या गलत सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो बेटियों अगर घर में है आपकी, तो जो बहू है, दोनों को एक सहेली की तरह मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ननद है तो ननद अपनी दुनिया में जा रही है, बहू अपनी दुनिया ले रही है, और दोनों मिलके एकदम घर को गला मचाए हुए हैं। तो वो घर फिर घर नहीं रहता है, वो कचरे का घर हो जाता है और घर को नरक बना देते हैं, और कोई और नहीं बनाता है। ये हम सब लोग ही अपनी नासमझी के कारण घर को नरक बना देते हैं। तो घर को नरक ना बनाए। अगर बहू है और कुछ सामान अपने लिए खरीद रही है, तो कुछ ननद के लिए भी खरीद लिया करो। महंगा चीज खुद के लिए खरीद रही हो तो कुछ सस्ता चीज उनके लिए भी ले लो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे। तो जो उसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। ऐसा नहीं कि बहू में तो अलग अलग बातें करेंगे, छुपा के बात करेंगे, उनको कोई बात पता नहीं चलने देंगे, और बेटियों को सारा राम कहानी सुनाएंगे कि बेटी तू थी तो ऐसा था, बेटी थी तो हमारे घर परिवार ऐसे थे। नहीं सुनाइए, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन जब आपकी बहू आ जाए तो
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने बहू को हर बात बताने का, क्योंकि आगे का जो आपका जिम्मेवारी होने वाला है, जिम्मेवार व्यक्ति जो होगा वो आपकी बहू होंगी, ना कि वो बेटी होंगी। बेटी तो आना जाना होता है, वो आती है चली जाती है, लेकिन मेन चीज़ जो है बहू को मानना होगा। अधिकतर लोग बहू से उनकी एकदम सुन के ही उनका दिमाग चकरा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप समर्पित कर दो, लेकिन फाइनेंशियली अपने पास भी रखो, बहू को भी देखो, और घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में आनंद करो, कलह मत करो, क्योंकि कलह करके घर को नरक मत बनाओ। नरक बनाने के लिए लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। अगर एक एक व्यक्ति समझदार होंगे तो घर वो स्वर्ग होगा, और एक एक व्यक्ति मूर्ख होंगे और ऐसे बेतुकी की गाली गलौज करेंगे तो वो घर को नरक बनते देरी नहीं लगता है। तो बहू और बेटी में अंतर हम सब लोग बना देते हैं। बहू है तो अलग ढंग से बात करेंगे और बेटियां हैं तो कलेजा निकाल के रख देंगे। ऐसा नहीं करना। बहू हो चाहे बेटी हो, सबको समान दृष्टि से देखना, और जिनका जो रोल है उसे ईमानदारी पूर्वक निभाना। फिर देखना घर में कोई भी कलह कपट नहीं होगा। अब जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात है कि शादी हो जाने के बाद जो बेटियां होती है उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला चीज़ है कि चाहे आप बेटी हैं चाहे आप बहू हैं, तो जब भी आप अपने ससुराल में होती है तो कोशिश करें सुनने का ज़्यादा से ज़्यादा आदत बनाए। जवाब मत दें, मुंह में ताला रखें, क्योंकि जवाब देना, क्योंकि आप नए नए उस घर में जाएंगे, आप तो तरक जवाब देंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले सबको समझ लें कि ये जो लोग हैं ये सारे लोग एक समय में अपने अपने परिवार में सब लोग अलग तरीके से रहते थे, तो उस तरीके को बदल पाना इतना आसान नहीं है। और मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा, ये सब बातें करना बंद कर दे। कोशिश करें सुनने का, एक दूसरे को समझने का। दूसरी बात है कि घर में ऐसे ना रहें कि घर में ही तो हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे बाल बिखरा हुआ है, कपड़े बिखरा हुआ है, कुछ भी ऐसा डेकोरेट नहीं है। तो घर में भी रहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि श्रृंगार जरूर करके रहें। श्रृंगार जो आपके श्रृंगार होते हैं, मांग में सिंदूर है, आँख में काजल है, मेकअप है, अच्छे कपड़े हैं, वो सब जरूर पहने, क्योंकि उससे क्या होता है, घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा होती है। तो श्रृंगार जरूर करें। अब तीसरी बात आती है कि घर में जब भी खाना बनाने जाएं तो घर में खाना बनाने के लिए घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे कोशिश करें आपस में बैठकर बात करें कि आज क्या खाना बनना चाहिए या क्या बनाए। तो हर किसी का हो सकता है अलग अलग रुचि होगा, लेकिन पूछने से क्या होता है, उनको लगता है कि हमारे घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है, और पूछ के काम करने से आपका हर काम भी बनेगा और हर कोई आपको सपोर्ट भी करेगा। तो घर में एक दूसरे से जरूर राय लें। और चौथी बात आती है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा नहीं कि घर में हम कलह कपट मचा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम से रहें। ऐसा नहीं कि घर को घर नहीं, वो कबाड़ी खाना बना दे। तो घर में मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम से रहें। अब जो अगली बात है वो है कि घर आए हुए मेहमान का स्वागत जरूर करें। उन्हें चाय पानी नाश्ता जो भी होता है, उनको नहीं लगना चाहिए कि आपने उनकी खातिरदारी में कुछ कमी की है।
जो भी आपके पास है, नहीं कुछ तो एक गिलास पानी है तो पानी ही दीजिए। अगर भोजन के लिए वो बोल रहे हैं तो भोजन दीजिए, और जो उनका स्वागत होता है उसमें कोई कमी मत करिए। घर आए हुए मेहमान ये शुभ संकेत देता है कि आपके घर में जो मेहमान आए हैं, इससे आप जो उनका स्वागत करेंगे, इससे आपके घर परिवार का बरकत होगा। और सातवां बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबका तो ध्यान रख लिए, मेहमान का ध्यान रख लिए, घर का भी ध्यान रख लिए, खुद का ही ध्यान नहीं रखें। तो पहले क्या करना है, खुद का ध्यान रखना है। खुद का ध्यान कैसे रखेंगे, तो वो भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि खुद का ध्यान और खुद को आकर्षित बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो खुद का ध्यान रखें, जैसा कि सुबह सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करें और नाश्ता ज़रूर करें, खाना सही टाइम पर खाएं और खुद स्वस्थ रहे, फिर दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और आठवां जो काम है वो आपके खुद के लिए है, वो किसी परिवार के लिए नहीं है। वो बात है कि आप कुछ स्किल सीखें, जैसे कि कंप्यूटर सीखना, सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर का काम सीखना, कुछ नए नए चीज़ को ट्राई करना और उसे सीख करके कुछ पैसे कमाना। क्योंकि जीवन में पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर पैसे नहीं कमा रहे हैं तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। कोई भी चीज़ बिना पैसे के नहीं आती है। तो पहला चीज़ जो है ये स्किल्ड, अपने हाथ में हुनर जरूर रखें। छोटे छोटे काम ही जरूर करें। जैसे आप अगर सिलाई करते हैं तो आप कोशिश करें एक दिन में 1-2 कपड़े हम किसी का सिल दें, उससे कुछ अर्न करें और पैसे को बचा कर रखें। अब जो बातें आती हैं वो है कि बेवजह हम शॉपिंग करते हैं। आजकल फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, उस पर हम क्या करते हैं, आजकल दुकान वो आपके घर तक आ रही है। घर में हम मोबाइल में ऑन करते हैं और एक एक कपड़े को वॉच करते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। मत देखिए, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि हमें ज़रूरत जितना है उतना हम मार्केट से ले सकते हैं, या उस फ्लिपकार्ट या मीशो से ही लेना है तो ज़रूरत है तो ही देखें। ज़रूरत नहीं है और फालतू का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हम क्या करते हैं, उसके पीछे फालतू का पैसे बर्बाद करते हैं। तो ये फिजूल खर्ची को बंद करें। और 10वीं बात जो है वो ये है कि हमेशा खुश रहें। परिस्थिति कैसी भी होंगी, कैसे भी माहौल होंगे, खुद को खुश रखना। ऐसा नहीं कि उसने तो ऐसा बोल दिया तो हम खुद को दुखी कर लिए। मतलब रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, वो जैसा चैनल चलाए हम वैसे टपक गए। नहीं, खुद को खुश रहना, अपने आप में मस्त रहना। थैंक यू सो मच। आपने सास और बहू की बातें अच्छी तरह से समझे होंगे। और मैं एक बात कहना भूल गया कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने घर परिवार को खुशहाल बनाइएगा। और जो लड़ाई झगड़ा कलह कपट आपके भी कुछ होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। थैंक यू सो मच।